हाय, मैं हूँ दीपा ज्योति। वेलकम टू माय चैनल ज्योति वर्ल्ड टैरो। तो आज हम रीडिंग करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, क्या सोच रहे हो आपको लेकर, आज उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। तो आपके पर्सन की आज फीलिंग क्या है। तो जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर आज क्या सोच रहे हैं उनको लेकर, तो जानते हैं क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर आपके पार्टनर ठीक नहीं है, जैसे उनको समझ में नहीं आ रहा हो कि अपने फ्यूचर में वो क्या करेंगे। कहीं न कहीं वो अपने फ्यूचर को लेकर परेशान है। उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अपनी लाइफ में कैसे डिसीजन ले। कहीं न कहीं वो आपको चुनना चाहते हैं, लेकिन ऐसा लगता है परिस्थितियाँ ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से वो आपसे दूर जा रहे हैं। आपके पर्सन का जैसे दिल टूटा हुआ है और जो कहीं न कहीं चाहता है आपसे मिलना। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल हुए हैं। लगता है कुछ दिनों पहले बहुत ज़्यादा वो रोए हैं। आपके पर्सन अपने आप को सँभाल नहीं पा रहे हैं। आपके पर्सन कहीं न कहीं आपके पास आकर रोना चाहते हैं, अपने दिल की बातें कहना चाहते हैं। ऐसा लगता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा हार चुके हैं। आपके पर्सन की करंट फीलिंग ये है, वो कहीं न कहीं अपनी लाइफ से हार रहे हैं। जैसे वो उनको लग रहा है जैसे कि आप उनसे क्या दूर गए, उनकी दुनिया ख़त्म सी हो रही है। जैसे वो चाहकर भी अपनी लाइफ में आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन किसी भी दूसरे पर्सन की तरफ उनका ध्यान नहीं जा रहा है। और ऐसा नहीं है कि दूसरे लोग उनको ऑफ़र नहीं दे रहे हैं, उनके पास नहीं जा रहे हो। कहीं न कहीं दूसरे लोग भी उनसे बात करना चाहते हैं आपके पर्सन से। लेकिन ऐसा लगता है कि आपके पर्सन उनके साथ मिल तो रहे हैं, कहीं न कहीं वो जानबूझकर मिलना चाहते हैं उन लोगों से, क्योंकि वो आपसे दूर जाना चाहते हैं। उनको लग रहा है जैसे कि ये आपके साथ, उनको लगता है जैसे कि आप उनकी लाइफ में नहीं आओगे। और कहीं न कहीं उनको आपको ऐसा लगता है जैसे आपके पार्टनर को आपसे अलग करना ही होगा। कहीं न कहीं वो दूसरों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन दूसरों से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के साथ आगे बढ़ जाएँ, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे उनसे ये हो पा नहीं रहा है, उनसे नहीं हो पा रहा है। जैसे वो चाहकर भी किसी के साथ वो कम्फ़र्ट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, जो कहीं न कहीं आपके साथ फ़ील करते थे। आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे कि उनकी तरफ से कोई भी जेस्चर आपकी तरफ नहीं आ रहा हो। जैसे आपको बिल्कुल फ़ील नहीं हो रहा है कि आपके पर्सन चाहते क्या हैं। आपके पर्सन बिल्कुल चुप से हो गए हैं, बिल्कुल चुप हो गए हैं। वो अपनी कोई भी फीलिंग बताना नहीं चाहते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो जान गए हैं कि उनका कोई नहीं सुनने वाला। कहीं न कहीं वो गॉड से भी आपको माँग कर थक चुके हैं और ऐसा लगता है वो बस शांत हो गए हैं। वो बस शांत हो गए हैं। अब वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहते हैं। नाराज़ है आपके पर्सन आपसे, नाराज़ है, बहुत नाराज़ है आपसे। उनको लगता है जैसे कि आप क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो उन पर, क्यों नहीं क्यों नहीं ध्यान दे रहे हो, क्यों उनको अकेला छोड़कर चले गए आप। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आपके साथ ही तो उनकी पूरी ज़िंदगी थी। कहीं न कहीं उन्होंने आपके साथ सपने देखे थे बहुत सारे सपने जैसे कि बिखर से गए हैं उनके। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा खुद में ही अकेला महसूस कर रहे हैं, खुद ही जल रहे हैं। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं और जैसे लगता है जैसे उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, जैसे वो अकेले ही स्पेन में हैं। वो अपने दिल की बात जैसे किसी से कह भी नहीं पा रहे हों और ऐसा लगता है अगर वो किसी से कह भी रहे हों तो वो पर्सन कहीं न कहीं उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहा है कि वो कितने परेशान हैं। और ऐसा लगता है आपके पर्सन को मन है कि वो आपसे अपने दिल की बातें कहें। वो आपको ही अपनी सारी बात बताएँ। कहीं न कहीं वो आपसे ही झगड़ना चाहते हैं, आपसे ही बातें करना चाहते हैं।
अपने दिल की सारी बातें आपसे कहना चाहते हैं और किसी से नहीं कहना चाहते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कोई थर्ड पार्टी है जो कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है आप दोनों के बीच कोई थर्ड पार्टी हो सकता है जो कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में है। आप दोनों मिलना तो चाहते हो, आप दोनों इक्वल एक-दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आप दोनों की सिचुएशन ऐसी है कि कहीं न कहीं आप चाहकर भी अपने पर्सन से बात नहीं कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पर्सन की तरफ नहीं बढ़ सकते हो। आप दोनों प्यार बहुत करते हो एक-दूसरे से, बहुत करते हो और कहीं न कहीं मेरे व्यूअर्स भी अपने पर्सन को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स को जानबूझकर छुपा रहे हैं। जैसे वो अपने पर्सन से कहना चाहते हैं अपने दिल की बातें, मिलना चाहते हैं उससे, बातें करना चाहते हैं, लेकिन जानकर वो अपने पर्सन की तरफ जा नहीं रहे हैं। जैसे वो किसी बंदिश में है, किसी ऐसी सिचुएशन में वो चाहकर भी अपने पर्सन की तरफ नहीं जा सकते, जिसे वो चाहकर भी अपने पर्सन को नहीं संभाल सकते। कहीं न कहीं ये आपकी फीलिंग्स हो सकती है। ऐसा लगता है कि आप दोनों की सिचुएशन ऐसा लग रहा है जैसे कि बहुत शांत हो गई है। आप दोनों के बीच में कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है। आप दोनों एक-दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे हो, बिल्कुल साइलेंट हो, बिल्कुल चुप हो, शांत हो, बस एक-दूसरे की यादों में खोए हो और कहीं न कहीं बहुत मिस कर रहे हो एक-दूसरे को। और आपके पर्सन आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे वो जान गए हैं कि आप उनको मिलो या ना मिलो, कहीं न कहीं आप उनके दिल में तो बस गए हो और वो आपको अपने दिल में ही याद किया करते हैं, आपकी तस्वीरों से बातें किया करते हैं और ऐसा लगता है जैसे उनको समझ में आ गया है कि आप जा रहे हो, जैसे वो चाहकर भी आपको नहीं रोक सकते हैं। आपके पर्सन को ये फ़ील हो रहा है कि आप उनकी लाइफ़ से जा रहे हो, जैसे वो इस रिश्ते को नहीं बचा सकते हैं वो। बस एक उम्मीद है, बस उनको एक डिवाइन टाइम की जैसे गॉड ही है जो कहीं न कहीं इस रिलेशन को बचा सकता है। ऐसा लगता है उनके हाथ में कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकते हैं भगवान की मर्ज़ी के बिना। उनको लगता है जैसे कि ईश्वर ने आपको मिलाया और कहीं न कहीं ईश्वर ही वापस से आपको मिलाएगा। वो जानते हैं कि मैं कितना भी कोशिश कर लूँ, कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, हम दोनों के रिलेशन में कुछ नहीं होगा। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन एक मिरेकल का वेट करते हैं। कहीं न कहीं आपके पर्सन को लगता है कि गलतियाँ हुई हैं हमसे, उनसे गलतियाँ हुई हैं। कहीं न कहीं उन्होंने आपका दिल तोड़ा है। वो कहीं न कहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं इस बात को और कहीं न कहीं उनको इसी बात की सज़ा मिली है कि वो चाहकर भी जैसे वो कितना भी प्रे कर रहे हैं, भगवान उनकी एक बात भी नहीं सुनने को रेडी हैं। उनको ऐसा लगता है जैसे भगवान भी उनसे नाराज़ हो गए हैं, उनकी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। जैसे उन्होंने किसी अच्छे पर्सन का दिल तोड़ दिया है, एक इनोसेंट पर्सन का दिल दुखा दिया है, जिस वजह से उनको ये सज़ा मिली हो जैसे। और वो जानते हैं कि इसीलिए कहीं न कहीं भगवान उनकी बात नहीं सुन रहे हैं। तो वो समझ गए हैं कि गलती मुझसे हुई है और कहीं न कहीं इसको सुधारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपके पर्सन कहीं न कहीं अपने आप को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद को देख रहे हैं, खुद को जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मुझ में क्या प्रॉब्लम है? आखिर मैंने क्या किया इस रिलेशन में? क्यों इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई? कैसे टूट गया रिलेशन? तो ऐसा लगता है आपके पर्सन हर वक़्त आपको ही ब्लेम करते रहें, आपको ही शिकायत करते रहें कि इस रिलेशन की वजह टूटने की कहीं न कहीं आप हो। लेकिन अब वो समझ रहे हैं कि कहीं न कहीं वो सारी गलतियों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे और कहीं न कहीं आपको ही ब्लेम किए जा रहे थे। लेकिन अब वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगे हैं। वो जान गए हैं कि गलतियाँ तो हुई हैं मुझसे। आपके पर्सन कहीं न कहीं अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने लगे हैं और वो जान गए हैं कि गलतियाँ हुई हैं मुझसे। और वो कहीं न कहीं अपनी बहुत गिल्ट फ़ील कर रहे हैं
कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे आपने उनका बहुत सपोर्ट किया, बहुत केयर किया, बहुत लव दिया, और कहीं न कहीं उन्होंने क्या किया आपके साथ, आपको ही ब्लेम करके वो चले गए। अब उनको लगता है जैसे कि अब सब कुछ उनको ही ठीक करना होगा। वो जान गए हैं कि आप उनसे नाराज़ हो, नहीं मानोगे आप, जब तक वो अपनी गलती सुधारेंगे नहीं, जब तक वो अपनी सज़ा नहीं ले लेंगे। तो कहीं न कहीं वो जान गए हैं, ना आप मानोगे, ना ईश्वर मानेंगे, क्योंकि गलती हुई है उनसे। तो आपके पर्सन इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, और कहीं न कहीं आपके पर्सन कहीं न कहीं इस लेसन को भी समझना चाहते हैं कि आखिर आप में ऐसी क्या बात है जो मैं चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहा हूँ। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि वो आपसे क्यों नहीं दूर जा पा रहे हैं, क्यों इतनी फीलिंग्स है आपके लिए, क्यों मैं बार-बार अटैच हो जाता हूँ, क्यों मुझे आपकी आदत सी हो गई है। तो कहीं न कहीं आपके पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं। जैसे हर वक़्त आप उनके माइंड में बैठे रहते हो, हर वक़्त वो आपको सोचते रहते हैं। वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं क्योंकि वो आपसे दूर ही नहीं जा पा रहे हैं और किसी से अटैच नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा लगता है वो जैसे कि इस थिंकिंग से निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। जैसे कि आप उनके दिलो-दिमाग में छाए हुए हो। आपके पर्सन ऐसा कुछ सोच रहे हैं, और आपके पर्सन इतने बेचैन हैं कि वो चाहकर भी आपसे अलग नहीं हो सकते हैं। और ऐसा लगता है वो ये सोच रहे हैं कि क्या ये फीलिंग सिर्फ़ मुझे हो रही है? क्या ये फीलिंग सिर्फ़ मैं अकेला कर रहा हूँ कि तो आपको भी हो रहा है? कहीं न कहीं वो इस बात को सोच रहे हैं कि क्या आपके लिए मेरे मन में कोई भी फीलिंग नहीं है? क्या सारी फीलिंग्स मेरी ही हैं? क्या ये प्यार एक तरफ़ा है? तो उनको लग रहा है जैसे उन्हें ऐसा एहसास होता है कि आप भी कहीं न कहीं उनको प्यार करते हो। जैसे वो ये समझते हैं कि कहीं न कहीं आप भी उनका इंतज़ार करते हो। उनकी इंट्यूशन बोल रही है कि आप उनसे अभी भी प्यार करते हो। उनका दिल मानने को रेडी नहीं है कि आप उनसे नाराज़ हो और आप उनसे नफ़रत करते हो। बिल्कुल नहीं। उनको ऐसा लगता है जैसे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और कहीं न कहीं आप जो दिखा रहे हो ऐसा कुछ है नहीं। आपके पर्सन जैसे कि आप जो दिखाना चाहते हो उस बात को मानने को उनका दिल रेडी नहीं है। उनके दिल को ऐसा लगता है जैसे कि आप अभी भी उनसे प्यार करते हो, अभी भी उनका इंतज़ार करते हो। तो कहीं न कहीं एक होप लिए बैठे हैं आपके पर्सन, जो होप उनके दिल से टूट नहीं रही है, और इसी होप से वो कहीं न कहीं अभी भी वेट कर रहे हैं आपका, इंतज़ार कर रहे हैं, और जैसे टूट गए हैं, हार गए हैं। जैसे कि अब कह रहे हैं कि अब तुम ही मुझे बचा सकती हो, इस सिचुएशन से तुम ही मुझे बाहर निकाल सकती हो, नहीं तो मैं कहीं न कहीं। आपके पर्सन खामोश हो गए हैं, बिल्कुल खामोश, शांत हो गए हैं। वो कुछ भी कहना नहीं चाहते, कुछ भी नहीं, बस सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, और कहीं न कहीं खुद के बारे में सोच रहे हैं कि मैंने ये रिलेशन को तोड़ दिया, मुझसे गलती हो गई, मैंने खुद इस रिलेशन को छोड़ दिया। आपके पर्सन को भी ये रियलाइज़ हो रहा है, कहीं न कहीं उनकी वजह से ये रिलेशन टूट गया, और जैसे वो ये सोच रहे हैं कि अब मैं आपको वापस नहीं पा सकता हूँ। आपके पर्सन बहुत निराश बैठे हुए हैं, बहुत निराश, और कहीं न कहीं आपके पर्सन रोए भी हो आपके लिए, बहुत याद किए हों। ऐसा लगता है वो जब भी आपकी तस्वीरों को देखते हैं, उनकी आँखों में आँसू आ जाते हैं आपके लिए, और वो कहीं न कहीं आपकी तस्वीर से बातें करते हैं, कहते हैं, अब आ जाओ, अब और नहीं इंतज़ार होता,
अब और तकलीफ़ मत दो मुझे। अब थक गया हूँ मैं इंतज़ार करके, थक गया हूँ मैं रो-रो कर। अब तो मुझे समझ लो, अब तो मुझे माफ़ कर दो, अब तो मुझे माफ़ कर दो। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग है जो कहीं न कहीं वो आपको कहना चाहते हैं और कहीं न कहीं वो फ़ील करते हैं। तो बाय गाइस, मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।